welcome back. Pak media crying as Israel PM calls PM Modi. अरे वाह, उन्होंने मोदी जी को फोन किया है। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और हमारे दूसरे 2 चैनल्स लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनको भी आप सब्सक्राइब कर लेना। देखिए मिस्टर नेतन्याहू बार बार एक बात को रिपीट कर रहे हैं कि ये लॉन्ग वॉर है और अभी हम सिर्फ शुरू हुए हैं। वो तो है। अब हमास वालों ने क्या चाल चली थी, उन्होंने फेस्टिवल में जाके जो अटैक किए थे लोगों को बंदी बना लिया था। 150 उनके पास हॉस्टेजेस हैं, मतलब इसराइल के लोग जो उन्होंने पकड़े हुए हैं। अब वो ये कह रहे हैं अगर इसराइल जो है कोई भी अगर हमास कोई भी मतलब गाज़ा में एक बिल्डिंग तोड़ता है तो उस बिल्डिंग के जितनी टूटेगी उसके हिसाब से यहाँ पे लोगों को मार देंगे हॉस्टेजेस को। धमकी तो दे रहे हैं। उस तरीके से कर रहे हैं कि पर अगर इजराइल कह रहा है कर लो, गाज़ा हम तो छोड़ेंगे तो नहीं। ये कह रहे हैं गाज़ा में बिल्डिंग गई, ये हुआ वो हुआ, तुम्हारा हॉस्टेज यहाँ पे मारने शुरू कर देंगे। तो क्या वो ऐसे वहाँ पे इसराइल कह रहा है हमने तुम्हारे इतने सारे जो पकड़े हैं उनसे तुम अपने एक्सचेंज करवा लो। अगर तुम्हें वाकई चाहिए पैलेस्टाइन के लोग तो तुम करवा लो एक्सचेंज। मैंने कहीं प्रिजनर एक्सचेंज कर लो था कि वो कह रहे कर लो तुम, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मगर इसराइल ने तो अपना पक्का बना लिया कि अभी शुरुआत हुई है, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं नो मैटर व्हाट। पर मुझे पता है क्या हैरानी हो रही है कि वो कॉल कर रहे हैं मोदी जी को। मुझे लगा मोदी जी ने कॉल किया होगा उनको। नहीं, देखिए इसराइल पीएम थैंक कर रहा है, इंडिया को कॉल करके उन्होंने थैंक किया होगा, बोला होगा अगर कोई असिस्टेंस चाहिए, आपको कोई वेपनरी चाहिए या कोई सपोर्ट चाहिए तो बात की होगी। मगर ये अच्छा जेस्चर है कि वो थैंक कर रहे हैं उन कंट्रीज़ को जो देखिए जब आप वॉर में होते हैं बहुत टेंशन होता है और फिर आप देखते हैं कौन कौन आपके हित में बोल रहा है तो आपको मोरल बूस्ट होता है। साथ में मोस्ट ऑफ द इंडियंस तो इनके साथ हैं सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से। अगर आप देखोगे कौन इनके साथ होगा, क्योंकि एक तो इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है और उसमें से मेजॉरिटी ऑफ जो इंडियंस है, दुख की बात है मेजॉरिटी बोलना पड़ा है, सारे नहीं बोल पा रहे। होना तो सारे चाहिए, वो जो मेजॉरिटी से बाहर है उनके ऊपर कुछ एक्शन लेना चाहिए। उनको उनका दिमाग जो है ना और निकाल कर दूसरा नया दिमाग डालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मोस्टली जो सपोर्ट देखोगे आप अगर पॉपुलेशन वाइज वो इंडिया से आ रहा है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और पीएम नेतन्याहू के बीच बातचीत हुई है। युद्ध को लेकर पीएम ने जानकारी ली है। भारत मजबूती के साथ इजराइल के साथ खड़ा है, ये कहते नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। महमूद अब्बास प्रेसिडेंट है पैलेस्टीन के, रहम की भीख किससे मांग रहे हैं? ये मांग रहे हैं यूनाइटेड नेशन से। और यूनाइटेड नेशन से ये कह रहे हैं कि साहब आप इजराइल को बोलो अच्छा इजराइल इतना कोई बोलने की हिम्मत नहीं। नरेंद्र मोदी ने जो ट्वीट किया उन्होंने कहा है कि दहशतगर्दाना हमला हुआ है। क्या कहेंगे? हमारे को एक दहशतगर्दी जमात के नाम पर दुनिया में जाना जाता है और उन्होंने भी अपने ट्वीट में कहा कि दहशतगर्दी का हमला है। तुमको सपोर्ट Prime Minister Modi's statement is it's very important. He's the leader, he's the elected leader of the largest democracy on earth. His voice on this matter, his leadership on this matter is extremely important. I'm very grateful that he would take this stance and he would just categorically condemn these actions. वो भले जिसे आप कह लें ट्विटर हो, फेसबुक हो, टिकटॉक हो, हर जगह इंडिया जो है वो सपोर्ट करने जा रहा है उनको। और नेतन्याहू और इंडिया स्टैंड्स विद इजराइल के वो चल रहे हैं, हैशटैग्स चल रहे हैं। नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा दहशतगर्द है जिसने हमारा मकबूजा कश्मीर में उसने दहशतगर्दी बर्बरियत का मुजाहरा किया है। ये हमेशा हिंदू बनिए को भी शिकस्त होगी और इसराइल को भी शिकस्त होगी इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह इजराइल डिफेंस फोर्स आईडीएफ को एक मैसेज देना चाहता हूं, हम आपके साथ खड़े हैं, आप इनको ठोको, ठीक है? आप ये जो हमास है, आप हमास को तब तक ठोको जब तक आप थक ना जाओ, आराम करो, एक प्याला चाय पियो, फिर रिफ्रेश हो जाओ, फिर हमास को। मुझे लग रहा है ये बहुत क्लियर है। आप अगर मारोगे तो इजराइल तो चुप बैठने वाला था नहीं, वो चुप बैठेगा भी नहीं। और अब क्यों बैठेगा? वर्ल्ड की सिंपैथी। जय हिंद दोस्तों थ्रू आउट द ग्लोब जितने भी भारत के लोग थे उन्होंने इजराइल के लिए इतना प्रे किया, ट्विटर और जितने भी सोशल मीडिया है उस पर इतना ट्रेंड चलाया कि आज इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू युद्ध के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को खुद कॉल करते हैं और भारत के लोगों को स्पेशली थैंक करते हैं कि उन्होंने इतने मुश्किल टाइम में पूरे दिल से हर सोशल मीडिया पे मोरली मेंटली इजराइल के लिए प्रे किया और सपोर्ट किया। और भी बहुत सारी बातें हुई होंगी जो कि शायद अभी खुलासा नहीं हुआ है उसका न्यूज़ पे, लेकिन स्पेशली थैंक्स किया है बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत के लोगों ने जिन्होंने इतना खुले दिल से इजराइल को सपोर्ट किया है। और दोस्तों यही हमारी परंपरा रही है, जहां पीस की बात होती है, जो सही होता है उसके साथ आपको एवरेज भारतीय मिल जाएगा।
और एक बार फिर से हमने वो किया। अभी तक यूएसए तक के पास कॉल नहीं किया बेंजामिन नेतन्याहू ने, लेकिन भारत के पास कॉल किया, मोदी जी के पास कॉल किया उन्होंने। जो भी और बातें हुई होंगी सुरक्षा से रिलेटेड वो तो अभी ऐसा लीक नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने भारत के लोगों को थैंक्स किया। कितनी बड़ी बात है। और पाकिस्तान के लोग स्टिल फतवा निकालने वाले इजराइल के खिलाफ, क्योंकि इजराइल ने बड़ा भयंकर बम्बारिंग की है इनके ऊपर। इनको जिहाद का लेसन दो, इनको मौलाना साद रिजवी के पीछे लगाओ, अपने बच्चे लंदन पढ़ाओ। ये हालत नहीं है, खुदा तरस करो इस पाकिस्तान पे। और यही हालत फलस्तीन की भी मैं बता रहा हूं आपको। मैं अगर देखें आप फलस्तीनियों की काफी तो देखें तो अंदर से यही कुछ है उनके भी निकल रहा है। अगर देखें तो करप्शन। आप मुझे ये बताएं, एक टैंक उन्होंने गिरा लिया आज, एक मिसाल, उस पर 50 बच्चे चढ़ के अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं। उन्हें देखना उन्होंने तमाशा दूजे पास से शुरू होना है। 250 तो उन्हें मारते, उन्होंने 2500 मारने। कुछ तरस करो यार, खुदादा ना जाए कोई। पहले अपने आप को असेस करते हैं कि हम सबका दिमाग ये है कि अभी हमें ताकत में अभी नहीं करना चाहिए था। ये सोच के मुझे बड़ा वो डर और घबराहट होती है इनकी सोचों से। इसके रिटेलिएशन को क्या करेंगे आप, किस तरह कहां जाएंगे आप? मुझे याद दिलाना, में वीडियो में बताऊंगी मैं। ये सबका यही थॉट है। इतने माओं के बच्चे मरवा कर क्या होगा कि मेरा मकसद वो सिर्फ सऊदी अरेबिया का कॉन्ट्रैक्ट रोकने के लिए। तो मेरे ख्याल में इसमें एट द एंड साइड इफ यू सी the Muslims of Palestine, they will be the loser in this game. तो they have many similarities. और फिर उसके बाद जिस तरीके से दोनों को पाकिस्तान या मुसलमान ये भी उनको एक ग्राउंड पर लेकर आती हैं, तो उनके they have so many similarities और एक दूसरे के साथ। और आज जिस तरह मैंने कहा, आपको बता रहा था कि मोदी जी ने ट्वीट किया है उनके बारे में और भारत उनके साथ खड़ा है, इसमें कोई शक नहीं। वो कह रहे हैं कि we will be standing with them and they should I2UT को मैंने आपको मिसाल दी है, वो पहले ही they are together in defense agree। नरेंद्र मोदी ने जो ट्वीट किया, उन्होंने कहा है कि दहशतगर्दाना हमला हुआ है। क्या कहेंगे? हमास को एक दहशतगर्दी जुमात के नाम पर पूरी दुनिया में जाना जाता है, और उन्होंने भी अपने ट्वीट में कहा कि एक दहशतगर्दी का हमला है कि नहीं, खुद तो बताते नहीं होता। आप देख लें कि 1967 से लेकर आज तक जितने हमारा फलस्तीनी भाई शहीद हो चुके हैं, उस वक्त इस मोदी को नहीं जो पता चलता कि हमारे मुसलमान भाई शहीद हो रहे हैं, और ये उसके खिलाफ में बयान दे रहा है। अल्लाह ताला इसको इतनी बुरी शिकस्त देगी इंशाल्लाह ताला। और ये मोदी जो है ये इंशाल्लाह ताला हलाक होगा इंशाल्लाह ताला। अगर हम बात करें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की, तो इस वक्त दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी वो अपने मुल्क को बना चुके हैं, हर लिहाज से आगे जा रहे हैं। साइंस टेक्नोलॉजी आप जो है उनके हवाले से उन्हें बद्दुआएं दे रहे हैं और कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को शिकस्त होगी। बस हमारे अपने जो अमाल हैं वो हमारे सामने हैं। हम हमेशा जो है वो इतनी बुरे तरीके से मुल्क को चलाते हैं, और इसमें जो है करप्शन जो लिहाज है वो बहुत बुरा है। तो इंशाल्लाह ताला हम जो हमास के साथ हम हैं, फ़लस्तीन के साथ हैं, इंशाल्लाह ताला फ़लस्तीन को इंशाल्लाह ताला बहुत बुरी इंशाल्लाह ताला ये उसमें इंशाल्लाह ताला होगी। माय गॉड। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात उससे पहले कि मैं भूलूं, आप ये नोट करना, जितनी भी हमने वीडियोस देखते हैं इन पाकिस्तानियों की, इन सब का, चाहे वो इंटरव्यू लेने वाला हो चाहे वो इंटरव्यू देने वाला हो, इन लोगों के थॉट ये हैं कि जब तक हमारे में वो ताकत ना आए तब तक हमने अटैक नहीं करना, चाहे वो इंडिया के साथ हो चाहे अभी जो ये हमास के बारे में बात कर रहे हैं। पर जब हमारे पास ताकत आ जाएगी ना, फिर हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे, फिर करेंगे। अभी नहीं, अभी ट्रेड कर लो इंडिया के साथ, अभी अच्छे रिलेशनशिप्स कर लो, अभी कमाई कर लो। जब हम हो जाएंगे ताकतवर, इनसे बन जाएंगे, ऊपर ऊंचे बन जाएंगे, फिर हम इनको ठोकेंगे। इन सब की मेंटालिटी एक एक की वही है। ध्यान से सुनो इनकी बातें, चाहे वो इंटरव्यू लेने वाला हो चाहे वो देने वाला हो, देयर इज नो डिफरेंस। देखिए, प्रॉब्लम ये है जो भी इन्होंने खुद क्रिएट किया, टू बी फ्रैंक। इनका कोई ऊपर जनरल आया, कोई लीडर आया जिसने इनको बहुत रिलीजियस बना दिया। अब उस रिलीजियस बनाने से बना रहे हैं, इन्होंने अपनी कंट्री को डुबा दिया। ये एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि कंट्री डूब जाएगी खुद ही। इन्होंने इतना रिलीजन अपनी पूरी लाइफ में लेके आए, इतना जबरदस्त रिलीजन लेके आए, हमारे इंडिया में भी तो हो रहा है, अपनी कंट्री को पूरा डुबा दिया। अब इनका कोई ऑप्शन नहीं है, इनका ब्रेन एक ही तरीके से चलता है, रिलीजन फर्स्ट, उसके बाद इनकी कंट्री और डूब रही है और खत्म हो जाएगी। और हमारे देश में भी यही हो रहा है। इस अनलेस ये चेंज करें अपने एजुकेशन सिस्टम। और अब ऐसे लग रहा है जो भी दूसरे देशों में माइग्रेट किए हैं उनके भी थॉट प्रोसेसेस जो हैं ऐसे ही हैं। मैं तो देख के हैरान हो रही हूं। काफ़ी सारे लोग जो इमिग्रेट करते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते, जो असाइलम मांग रहे होते हैं, कैसे भाग रहे होते हैं। अगर कोई भी कंट्री अगर इलिटरेट लेके आ रही है तो इलिटरेट जो है
वो इसी तरीके से सोचता है, उसको जो कुछ नहीं है नॉलेज, एंड दे आर ऑल गोइंग रॉन्ग वे। अब इसमें चक्कर ये है कि जो लेडी जो हैं ये लोगों से पूछ रही हैं, अगर वो बंदा नेगेटिव बोल रहा है एंटी इंडिया, तो उस लेडी में मोदी जी के बारे में इतनी पावर थी कि वो एडिट करके उस बात को हटा दे। दिखा रही है, तो ये डुअल है, ये दिखा रही है मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मगर मैं अपने देशवासियों से आपको गालियां पड़वाती हूँ, क्योंकि मैं तो बोल नहीं सकती, मैंने बोली, मैं तो चैनल तो मेरे व्यूअर हो। मगर हिंदुस्तान के लोग क्यों नहीं समझते, आई डोंट नो। वो कह रहे हैं अच्छा तू तो बड़ा अच्छा बन रही है, मगर जो जिसका तू कर रही है वो तो गालियां दे रहा है हमें, तो हम क्यों देखें भाई तेरा चैनल। बिल्कुल वाई, मगर लोग फिर भी जा रहे हैं। और हम वीडियोस ये सब क्यों देखते हैं, ये अवेयरनेस लाने के लिए। इतनी कम मतलब कह सकते हैं अकल है कि वो फिर भी चले जाते हैं, उनको पता नहीं चलता हो क्या रहा है उनके साथ। तुम्हें कितना बड़ा बेवकूफ बनाया जा रहा है, लाइफ तुम्हारी बेइज्जती की जा रही है, तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर की बेइज्जतियां दिखा रहे हैं, वो तुम्हारे देश के अगेंस्ट बोलते हैं और तुम उनको जाकर देख लो। अगर लाइव होता तो आप कह सकते थे ये कुछ कर नहीं सकती थी, वो अगले बंदे ने बोल दिया। ये लाइव तो नहीं है। यही अगर हमारे इंडियन चैनल्स में होता है, उसी टाइम एक्शन लिया जाता है कि कैसे बोला जा रहा है। रिकॉर्ड किया, फिर प्ले किया, तो प्ले करते पूरा एडिट करके बनाती है, जान पूछ के उसको लगाया गया है दिखाने के लिए कि ये देखो हमें इतना ये कह रही है मैं तो गाली नहीं दे सकती, ये लोग देंगे तुम्हें। हमास और के जनता जा रही है देखने, यही इन्हीं को कौन देख रहा है, इंडियंस हमास के साथ हैं जी। मोदी जी को तो पता नहीं क्या कर देंगे, जो वर्ड्स बोले मैं तो बोल भी नहीं सकती। बहुत ट्रैश था, बहुत ट्रैश था। और ये मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक का सोच है, और साथ में इनकी सोच यही है कि अभी तो फायदा उठाते जाओ, इंडिया से उठाओ, बाकी देशों से उठाओ, जब ताकतवर हो जाएंगे फिर इन सबको खत्म करेंगे। ये थॉट प्रोसेस इनका लगता है। तो चलो शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।